हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, पूरा मिलेगा भाई, पूरा मिलेगा, कुछ ऐसा नहीं जो छूट जाएगा, सब कुछ मिलेगा यहां पर। बस आपको आना है, पढ़ना है, बढ़िया कमेंट करना है। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट में डाल देना, नहीं तो बढ़िया थम्स अप करके चले जाना है। सर, एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म पूरे यूट्यूब पे जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 तक का पूरा कंटेंट बिल्कुल फ्री। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक्स, ई नोट्स एज वेल एज आजकल तो क्रैश कोर्स भी चालू कर दिया, क्योंकि एग्जाम निकट है। एग्जाम है तो भैया तैयारी भी तगड़ी होनी चाहिए। तो बिल्कुल आपको बने रहना है मेरे साथ और लगे रहना है यहां पर बहुत शानदार से प्लेटफॉर्म पे। सर कहां पहुंच गए थे? सर आप लोग जो चिल्ला रहे थे बार बार एल्डिहाइड एल्डिहाइड एल्डिहाइड, कीटोन कीटोन कीटोन, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक, वो चैप्टर की शुरुआत हो चुकी थी। कल उसका पहला लेक्चर गया था, मैंने आप लोग के कमेंट भी पढ़े थे। अब उसमें कुछ कमेंट मिल गए, सर खत्म कब होगा? भैया चालू तो हो जाने दे अच्छे से, थोड़ा आगे तो बढ़ जाने दे अच्छे से। हो जाएगा, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। मैंने कहा ना, बिल्कुल एक तरफा मिलेगा, झपाक मिलेगा, कंटाप मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर आज देखेंगे, कल अपन ने देख लिया था उसका इंट्रोडक्शन, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक का क्या देख लिया था अपन ने? इंट्रोडक्शन। आज बात करेंगे उसकी प्रिपरेशन पे। किसकी सर? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या है, क्या प्रिपरेशन पे बात करनी है कि एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं किस किस तरीके से अपन उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, कई सारी प्रोसेस हैं, अपन एक एक करके सारी प्रोसेस देखेंगे। क्योंकि देखिए इसके अंदर कौन है? एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है, तो उनको बनाने की विधि तो जाने। पहले इनको बनाएंगे, फिर इनसे बनाएंगे, समझ रहे हो? प्रिपरेशन में आता है अपना क्या? इनको बनाना। केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है इनसे बनाना। और इनके बारे में जब अंदर पढ़ेंगे, कैसे हैं, क्या हैं, कैसे दिखेंगे, कैसे चलेंगे, उसको बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। ये निपटा डाला, चैप्टर खत्म और हो जाएगा। बस आपको लगे रहना है। क्लियर है? चालू करें तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और एक बार कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दीजिए कि सर चालू करें, चमक गया है। कैसे चलने वाले हैं? चमक गया है। जल्दी 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 भैया, जल्दी 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 जल्दी। देख रहे हो, पावरफुल पीपल कम्स फ्रॉम पावरफुल चैप्टर। तो वही है, कार्बोक्सिलिक एसिड की फोटो बनाइए, COOH, क्योंकि भैया सबसे तगड़ा है, सबसे जानदार है, सबसे शानदार है। चलो करें स्टार्ट। ओके, ये लीजिए सर, सबसे पहले बाय द एक्शन ऑफ कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। भैया डिहाइड्रोजनेशन करवा दो। किसका? एल्कोहल का। मतलब डिहाइड्रोजनेशन का मतलब, जैसे एल्कोहल है आपके पास, तो एल्कोहल में से हाइड्रोजन निकाल दो। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब यही होता है। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब यही होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है सर? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है सर? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किससे कराना है? एल्कोहल से। जैसे ही आप एल्कोहल से हाइड्रोजन्स को निकालोगे, आपका कंपाउंड बन जाएगा। बहुत बढ़िया सर, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। मैंने ये पढ़ाई है एल्कोहल के अंदर, कॉपर 300 के नाम से। हाँ, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड के नाम से। और 300 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लिखना तो केल्विन में क्या हो जाएगा? 576 केल्विन। यस, 576 केल्विन। मजा आएगा। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका नहीं, अभी इसका रहा है, इसका इसका इसका। जल्दी जल्दी लिया। चलो अब देखो, अब देखो, प्यार से देखना, मैं करवाऊंगा ना। अभी आप सब भूल जाओ बस। सर प्राइमरी अल्कोहल ले लो। मैंने कहा ठीक है भाई, प्राइमरी अल्कोहल। यही है प्राइमरी अल्कोहल। हमने कहा अच्छी बात है, इसी को कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल, इसी को कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। हमने कहा अच्छी बात है। अब भैया इसमें से अपन को क्या करना है? हाइड्रोजन निकालना है। क्या निकालना है? हाइड्रोजन। हमने कहा ठीक है, निकाल लेंगे। सर पहले रिएजेंट याद रखो, एक कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड। 300 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है 573 केल्विन। कितना सर? 573 केल्विन। या तो 300
डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है या तो 573 केल्विन भी हो सकता है। किसके प्रेजेंस में? कॉपर के प्रेजेंस में। ये कैटालिटिक एक्टिविटी का काम करता है। यहां पर हमने कहा ठीक है H2 निकालना है सर, निकाल देंगे। ध्यान से देखो पहले कैसा, एक एच ये लगा, एक ऐसा लिख दूं। हाँ हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो एक एच तो ये वाला निकालना और एक ये वाला निकालना, OH वाला, एक OH वाला। ठीक है सर, निकाल दो। क्या हो जाएगा? H2 बन के बाहर, मोए मोए चला गया बेचारा H2। ठीक है, अब क्या बचा? देखिए CH3 बचा। मान ही नहीं रहा, ये तो पेंसिल ही अजीब हो रही है। CH3 बचा, सिंगल बॉन्ड C। अब देखिए सिंगल बॉन्ड O और नीचे सिंगल बॉन्ड H, यही है क्या? नहीं है। अब अगर आप देखो सिंगल बॉन्ड से क्या है? O है। सिंगल बॉन्ड से क्या है? O है। अब भैया एक वैलेंसी ऑक्सीजन की खाली हो गई, एक कार्बन की हो गई। दोनों बोलते हैं चलो अपन डबल बॉन्ड बना लेते हैं, चलो अपन डबल बॉन्ड बना लेते हैं। ये देखिए, ओहो हो, बन गया बन गया। ध्यान से देखो, बन गया सर, एल्डिहाइड बन गया है। सर क्या बन गया है? एल्डिहाइड बन गया है। एल्डिहाइड बन गया है तो मतलब प्राइमरी अल्कोहल का जब आप डिहाइड्रोजनेशन करवाओगे, प्राइमरी अल्कोहल का जब आप डिहाइड्रोजनेशन करवाओगे, आपको एल्डिहाइड मिलेगा। आपको क्या मिलेगा सर? एल्डिहाइड मिलेगा। यह बात याद रखनी है, बिल्कुल सिंपल सा था। CH3CH2OH है, प्राइमरी अल्कोहल है। इसका जैसे ही मैंने कॉपर के साथ H2 निकलवाया, एल्डिहाइड बन गया है। क्या बन गया सर? एल्डिहाइड बन गया है। देख लीजिए, जल्दी 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 जल्दी, बहुत शानदार रिएक्शन थी। जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे, मजा आएगा। ये हो गया ऊपर वाला। यहां भी देख सकते हैं मिथेनॉल। मिथेनॉल का कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 573 केल्विन। देखिए सर H2 निकल जाएगा, एक इसका H एक इसका H, तो 2 H बचेंगे। ये देखिए SCHO, सर मिथेनॉल बन गया, मिथेनॉल बन गया है। प्राइमरी अल्कोहल का भी करा दो या फिर मिथाइल अल्कोहल का भी करा दो तो भी आपका एल्डिहाइड ही बनेगा। चलो क्लियर है? डन करो डन, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। डन करो डन, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए सर, हो गया हो गया। अब लेंगे सेकेंडरी। सर सेकेंडरी मेरा दोस्त, सेकेंडरी मेरा दोस्त। ये देखिए, ये है सेकेंडरी अल्कोहल, ये है सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कॉपर, वही 573 केल्विन लिख दो, 573 केल्विन लिख दो। कॉपर और 573 केल्विन। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुन के, मजा आया सुन के। मैंने कहा बहुत शानदार। अब समझो, अब समझो, अब समझो, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। अब समझना बिल्कुल। कॉपर और 573 केल्विन ले लिया। कितना ले लिया? 573 केल्विन। अब क्या करें सर? मोए मोए, अरे यार H2 निकालो बस। ये H क्या बन जाएगा? H2 H2 H2। ओके ओके ओके, जल्दी कमेंट में करो क्या बनने वाला है, जल्दी कमेंट में करो क्या करने वाला है। देखो CH3 C, ऊपर क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड से O। सर अगर आप देखो तो बेचारे कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री हो गया, ऑक्सीजन का भी फ्री हो गया। दोनों कहते हैं हमारे तो हाथ ही नहीं है। फिर मोए मोए वाला डांस हो जाता है। नहीं, फिर ये लोग बोलते हैं सर अपन डबल बॉन्ड बना लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो सर कीटोन बन गया है, कीटोन बन गया है। क्या बन गया है? कीटोन। तो और ये कौन सा अल्कोहल है सर? 2 डिग्री अल्कोहल है। ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ये बात याद रखनी है। सेकेंडरी अल्कोहल का जब आप डिहाइड्रोजनेशन करवाओगे तो आपको कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा, कीटोन, कीटोन मिलेगा, कीटोन। यह बात याद रखनी है। क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा, कीटोन।
क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा शानदार तरीके से। हमने कहा बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं, 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 कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। तो सर सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे तो क्या मिल जाएगा? कीटोन। यहां पे भी देखिए, पता है ये आइसो वर्ड क्यों आया है? क्योंकि देखो मैं बताता हूं, ये जब भी इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है तो अपन इसको आइसो के नाम से बताते हो। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और फिर अल्कोहल है तो ऑल लग गया। अब यहां पे भी कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड या उसी को केल्विन में कर लो तो 573 केल्विन। तो ये देखिए आपका कीटोन बन गया। और कौन सा कीटोन बना है? एसीटोन। क्या बना है? एसीटोन। हमने भी यही किया था, वही देखिए हमारा भी एसीटोन ही बना है, जिसका अगर आप IUPAC नेम देखें तो क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट में, ओहो, प्रोपेन टू ओन, प्रोपेन टू ओन। कोई दिक्कत की बात नहीं हुई, कीटोन बन गया, कीटोन बन गया, बन गया, बन गया। चलिए सर, अगर टर्शरी अल्कोहल होता तो क्या बनता? ये आप बताओगे, ये आप बताओगे। टर्शरी अल्कोहल होता तो क्या बनता? मुझे तो एल्डिहाइड कीटोन चाहिए था, मुझे यहां से मिल गया। अब आपको बताना है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। हो गया? डन? क्लियर है? चलिए सर, टर्शरी अल्कोहल का आप बताओगे क्या होगा? ये मैं आप पे छोड़ पे जा रहा हूं क्योंकि मैंने ये अल्कोहल में पढ़ाया है। ये लीजिए वतन साथियों, अब आपके हवाले, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये लीजिए 300 केल्विन, 573, 300 सेल्सियस और 573 केल्विन, क्या बनेगा ये आपको बताना है। फिल इन द ब्लैंक से आपके लिए, और जो बता देगा उसको एक किटकैट मिलेगी। नहीं चलो डेयरी मिल्क दे देते हैं भैया, बहुत से लोग को डेयरी मिल्क पसंद है, हमको तो नहीं पसंद है, लेकिन चलो दे देंगे। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना आंसर दीजिए और अपनी डेयरी मिल्क पाइए बिल्कुल तरीके से, ठीक है? तो ये बात आपको याद रखनी है। चलो जल्दी 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 जल्दी, डन 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 डन, हो गया डन। जल्दी देख लो, जल्दी देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया तो बताओ, हो गया तो बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। तो ये था सर पहली मेथड बाय द कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। चमका तो एक बार चमका लिख दीजिएगा। अब चलते हैं अगले वाले पे। सर ऑक्सीडेशन, सर ये तो मैंने आपको पढ़ाया है, ऑक्सीडेशन तो मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? एल्कोहल का पढ़ाया था सर ऑक्सीडेशन। देखो पहले प्राइमरी अल्कोहल की बात करेंगे। सर ये सारी चीजें करवाई हैं, याद रखो, इसकी प्रिपरेशन अल्कोहल से हो रही है, तो ये अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज है और अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी है। सर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? सर ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें लेना पड़ता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या लेना पड़ता है सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ये रिएक्शंस नहीं हो सकती, ठीक है? और आपके पास स्ट्रॉन्ग और वीक टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये भी मैंने पढ़ाया था। KMnO4, K2Cr2O7, HNO3, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो एकदम आखिरी स्टेप पे बैठाते हैं, कहते हैं हम नहीं आएंगे, लेकिन वी हैव वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो। कौन कौन थे याद करो, मैंने आपको बताया था वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC और CrO3, ये वीक थे। इनका काम था एक स्टेप तक जाना। PCC पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट क्रोमिक एनहाइड्राइड, ये जो अपन ने लिया था, या क्रोमिक ऑक्साइड, ये थे अपने कैसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उन्हीं का यहां पर यूज करूंगा मैं, देखो उन्हीं का मैं यहां पर यूज करूंगा। सबसे पहले PCC, और PCC क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका काम है ऑक्सीजन देना, इसका काम है ऑक्सीजन देना। तो अब वो क्या करेगा? ऑक्सीजन देगा। ये देखो कहेगा इसके पास चल रहे ऑक्सीजन जा, चलो, तो फिर यहां क्या बन जाएगा? CH3C, OH OH और ऊपर H। अब मैंने आपको पढ़ाया था सर, दुनिया में ऐसा कोई कार्बन नहीं है जिसके ऊपर 2 अल्कोहलिक ग्रुप लग जाए और वो स्टेबल हो जाए। नहीं, देखिए एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप लग गए,
क्या है ये? अनस्टेबल कंपाउंड है, तुरंत पानी निकलेगा, फिर गाना चलेगा पानी पानी हो गए। चलो तो माइनस H2O होने वाला है। क्या होने वाला है? -H2O होने वाला है। बहुत शानदार, निकालो पानी निकालो सर, पानी निकालो जल्दी, पानी निकालो, पानी 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 पानी। चलो तो सर देखिए ये पूरा OH निकाल लो और यहां से H निकाल लो, निकाल ले। चलो तो सर मिल गया मुझे तो पानी, अपने को क्या, अपने को तो सिर्फ पानी निकालने से मतलब है। चलो आ जाओ, CH3 C। सर अगर ध्यान से देखो तो ऊपर वाला H तो अपने आप बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर सिंगल बॉन्ड से O है। अब अगर आप देखो तो एक नीचे वाले से बॉन्ड फ्री हो गया कार्बन का, एक ऑक्सीजन का चला गया, दोनों बोल रहे हैं हमारे तो एक एक हाथ नहीं है, फिर मोए मोए। तो उन्होंने कहा मोए मोए मत करो भैया, हमसे डबल बॉन्ड बना लो। और अगर आपको दिख गया सर तो बन चुका है क्या आपका एल्डिहाइड। यही होता है आपका CH3CHO, इसी को कहते हैं एल्डिहाइड। तो जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल का कंट्रोल ऑक्सीडेशन करोगे, सर पीसीसी जो है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कंट्रोल ऑक्सीडेशन करोगे आपको हमेशा एल्डिहाइड मिलेगा, आपको हमेशा एल्डिहाइड मिलेगा। ये स्टेप अगर आप नहीं भी लिखते तो भी चल जाता, आप डायरेक्ट ये बना देते, लेकिन मैंने फिर से पूरा प्रोसीजर बता दिया और ये जरूरी था। देखिए ये आपका इथाइल अल्कोहल का कंट्रोल ऑक्सीडेशन करा, ये भी पीसीसी के प्रेजेंस में ही हुआ होगा। तो क्या बन गया आपका, देखिए CH3CHO एल्डिहाइड बन गया और आपका H2O निकल गया। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म्स एल्डिहाइड व्हाइल सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म्स कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाते हैं? कीटोन्स बनाते हैं, वो अभी अपन देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? चलिए 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 चलो। और अगर आगे और फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता, अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग कर लेते या थोड़ा बहुत आगे ऑक्सीडेशन हो जाता तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता सर। क्या मिल जाता? कार्बोक्सिलिक। और फिर हमें दोनों को सेपरेट करना पड़ता, क्योंकि दो लोग आ जाते ना, कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड। कुछ एल्डिहाइड मिलता, कुछ कार्बोक्सिलिक, फिर उसको हमें सेपरेट करना पड़ता। और उसको हम सेपरेट कर सकते हैं फिर कैसे? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है सर? बॉइलिंग पॉइंट के बिहाफ में हम उनको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये बात याद रखना है, नोट इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन टू एसिड, एल्डिहाइड मस्ट बी इजिली रिमूव। एल्डिहाइड को निकालते चलना है, नहीं तो वो फल से एक और बार हो गया तो काय में चला जाएगा भैया, वो चला जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और फिर भी अपन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा है अभी इसको निकालते चलो। फ्रॉम ऑक्सीडेशन मिक्सचर बाय डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के थ्रू एल्डिहाइड्स को यहां पर रिकवर करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो भैया जल्दी स्क्रीनशॉट लो। फिर कीटोन की बारी, फिर कीटोन की बारी, जल्दी जल्दी जल्दी। फिर कीटोन की बारी। हो जाए तो बताइएगा, हो जाए तो बता दीजिए जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? चलो अब कीटोन 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 कीटोन। तो आ जाइए सेकेंडरी अल्कोहल। ये सेकेंडरी में भी अपन लेंगे थोड़ा वीक वाला ही, क्योंकि बेटा पता है स्ट्रॉन्ग लेने से क्या होता है, कार्बोक्सिलिक तक गाड़ी जाती जाती है। तो अपन लेंगे CrO3। इसका काम भी होता है क्या देना? ऑक्सीजन देना। ये देखो O प्रोवाइड करेगा। ठीक है, हमने कहा दे दीजिए, हमने कहा दे दीजिए, ये देखो इसको दे देगा। ठीक है, अब क्या होगा? CH3 CCH3, ये OH, और नीचे भी क्या लग जाएगा? OH। फिर मैंने कहा दुनिया में ऐसा कोई कार्बन नहीं जिसके ऊपर दो अल्कोहलिक ग्रुप लग जाए, क्योंकि ये होता है बहुत ज्यादा अनस्टेबल। अनस्टेबल। तो अब क्या होगा? फिर से पानी निकलेगा, फिर से क्या होगा? पानी निकलेगा। -H2O, -H2O कहां से निकलेगा? यहां से OH ले लो, यहां से H ले लो, वही सेम प्रोसीजर है, प्रोसीजर में कोई चेंजेस नहीं है। कुछ अच्छा कलर ले ले यहां पे, कुछ अच्छा वाला ले ले, ये ले लेते हैं। चलो अब देखो CH3 एज इट इज, मैंने कहा ओके, C एज इट इज, ठीक है, ऊपर CH3 एज इट इज। सर नीचे से तो पूरा चला गया, एक हाथ लटक रहा है उसका,
बेचारे की एक बॉन्ड टूट गई है। इधर सिंगल बॉन्ड से कौन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड चला गया। अब ऑक्सीजन और कार्बन कहते हैं यार क्या अपन डबल बॉन्ड बना लें, हाँ बना लो बना लो, ये बन गया और पानी निकल गया। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो सर आपके पास कीटोन तैयार हो गया है। यही होता है कीटोन, यही होता है कीटोन। तो ये बात याद रखिए, जब आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, तो एल्डिहाइड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल का, ये अपना सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो हमेशा कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन। जल्दी नोट डाउन करेंगे ये चीज, तो ये चीज जल्दी नोट डाउन करेंगे, आपको पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, जरूरी जरूरी जरूरी, एक तरफा चीज है, जल्दी नोट डाउन करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हो जाए तो जल्दी बताओ। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, चिल, बढ़िया है। चलो ये देखिए, ये देखिए मैंने कहा ही था, कंट्रोल ऑक्सीडेशन कैन बी कैरिड आउट बाय यूजिंग CrO3 pyridine, कॉलिन्स रिएजेंट भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, कॉलिन्स रिएजेंट। CrO3 और pyridine, इनको अगर आप साथ में डाल दोगे तो इनको क्या कहा जाता है, कॉलिन्स रिएजेंट। क्या कहते हैं, कॉलिन्स रिएजेंट। और ये अपन CrO3 से भी काम हो जाता है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आती। अब यहां देखिए, ये देखिए, इसको मैं बना के दिखाता हूं, आपको थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये था ये सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का इनने भली ले लिया K2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO4, तो आपका क्या बन गया, एसीटोन। लेकिन पता है जब भी आप K2Cr2O7 या KMnO4 लोगे तो सर वहां चांसेस है कि आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलेगा, एक आध कार्बन टूट के। क्योंकि सर वो लोग बहुत तेज लोग होते हैं, वो लोग कहते हैं भैया हम बीच में रुकेंगे नहीं, हम चलेंगे एकदम आखिरी में। इसीलिए इसकी जगह आप क्या लो, ये वाले कंट्रोल ऑक्सीडेशन कराने के लिए लो, इनको कहते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। मैंने अभी भी आपको बोला इनको क्या कहते हैं अपन, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इनका यूज करोगे आपको मजा आ जाएगा, इनका यूज करोगे आपको मजा आ जाएगा। जल्दी नोट डाउन करिए इसको, इसको दोनों को जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी, हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया, पक्का, डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हटा दूं, क्लियर हुआ। सर याद रखना, अगर प्राइमरी अल्कोहल है और आपने कौन सा करवाया, पीसीसी के प्रेजेंस में कंट्रोल ऑक्सीडेशन, सर आपको एल्डिहाइड मिलेगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन कराया, CrO3 pyridine के प्रेजेंस में कॉलिन्स रिएजेंट, आपको कीटोन मिलेगा 101%। टर्शरी की बात ही मत करो, करता ही नहीं ऑक्सीडेशन, और जबरदस्ती करवाओगे तो टूट फूट के कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। सर इसीलिए इस बात को याद रखने का, इस बात को याद रखने का बिल्कुल। और अगर आपको याद हो तो ये बात मैं आपको अल्कोहल में पढ़ा चुका हूं, अल्कोहल में ये सब पढ़ाया है, 16 17 चांद सितारे सब लगा ले आना है इधर पे। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, ये सब अपन अल्कोहल में पढ़ चुके हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा अपन ने अल्कोहल में। हो गया, डन डन, क्लियर कर दूं इसका, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, एक इसका ले लो। चलिए हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। तीसरी प्रोसेस पे चलते कि तीसरा क्या तरीका है सर। ओ सर बाय ड्राई डिस्टिलेशन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए समझ गए। क्या बोल रहा है सर, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। जो कैल्शियम सॉल्ट आप तैयार करोगे फैटी एसिड की मदद से, उसका जब अपन ड्राई डिस्टिलेशन कर देंगे, ड्राई डिस्टिलेशन मतलब पानी नहीं रखेंगे और डिस्टिलेशन करके चीजें निकाल देंगे, मतलब वहां से निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपको एल्डिहाइड और एल्डिहाइड और कीटोन्स मिल सकता है। पहली बात तो सर कैल्शियम सॉल्ट कैसे बनेगा, पहली बात तो कैल्शियम सॉल्ट कैसे बनेगा, मैंने कहा बना देंगे, ले आओ। सर देखो जैसे आपको मैं देता हूं, देखो आप जरा ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। एसिटिक एसिड दे दूं, ये दे दिया, 2 एसिटिक एसिड लो, ठीक है, इसकी रिएक्शन कैल्शियम से कराओ। सर पता है क्या होगा, 2 हाइड्रोजन यहां से निकल जाएंगे, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, क्या बना लेगा, H2। और अब देखो क्या होगा सर, अब बनेगा कार्यक्रम, तो अब बनेगा कार्यक्रम, तो देखो
ये देखिए, ये देखिए, इसको कहते हैं कैल्शियम एसीटेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम एसीटेट। क्यों सर कैल्शियम एसीटेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एसिटिक एसिड से बना है। और अगर फॉर्मिक एसिड से बनता, मतलब एक कार्बन वाला फर्स्ट मेंबर वाला जो अपना वो होता है, क्या बोलते हैं, फर्स्ट मेंबर का कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड से, तो कहते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। अभी क्या कहलाएगा? कैल्शियम एसीटेट। अगर अपन का एसिटिक एसिड से बना है तो, अगर एसिटिक एसिड से बना है तो क्या कहलाएगा सर? एसीटेट। क्या कहलाएगा? एसीटेट। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई पीड़ा अगर हो तो बता दो, अगर हो तो बता दो, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। चलिए चलिए चलिए, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, जल्दी 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 जल्दी। हो गया हो गया। अब मैं एक बार आपको कैल्शियम फॉर्मेट बना के भी दिखाता हूं, कैल्शियम फॉर्मेट बना के भी दिखाऊंगा। पता है क्यों? ये सब चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी बेटा, ये सब चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी, इसलिए मैं आपको कैल्शियम फॉर्मेट भी बना के दिखा रहा हूं। देखो ये देखो, फॉर्मिक एसिड हो गया प्लस कैल्शियम, वही सेम प्रोसेस, वही सेम प्रोसेस। इसका H, इसका H क्या बना लेगा? H2 प्लस क्या बचा? HCOO, HCOO, और किससे जुड़ जाएगा? कैल्शियम से। ऐसा, ये देखो, इसको कहेंगे कैल्शियम फॉर्मेट। क्या कहेंगे बेटा? कैल्शियम फॉर्मेट। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्या कहेंगे? कैल्शियम फॉर्मेट। देख लीजिए एक बार, कैल्शियम फॉर्मेट देख लीजिए आप एक बार, बहुत शानदार है कैल्शियम फॉर्मेट। क्योंकि काय से बना है? फॉर्मिक एसिड से। काय से बना है सर जी? फॉर्मिक एसिड से। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, मतलब अपना मिथेनोइक एसिड। आपको सबको पता है? अरे पता होगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलिए भैया चलिए, तो आई थिंक ये तो चमक गया होगा, ये तो चमक गया होगा। चलिए, ये तो चमक गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो चमक गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल 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 शानदार। चलिए हो गया, दिक्कत तो नहीं, नहीं है ना दिक्कत। चलिए आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। कैल्शियम फॉर्मेट हो गया है भैया, कैल्शियम फॉर्मेट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार आ जाओ इसको, ये मैंने आपको दिखा दिया क्या बनाना, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसीटेट। इन्हीं दोनों पे अपन आज क्या करेंगे? डिस्टिलेशन। आ जाइए, कैल्शियम फॉर्मेट ऑन पायरोलाइसिस गिव्स फॉर्मल्डिहाइड। जब उसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट मिक्स विथ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एनी अदर फैटी एसिड गिव्स एल्डिहाइड। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड अदर देन कैल्शियम फॉर्मेट यील्ड्स कीटोन्स। अभी अपन देखेंगे सर, अभी अपन देखेंगे अपन ने क्या यूज करा है, दोनों कैल्शियम फॉर्मेट है। चलिए अभी देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। टेंशन ना लो सर, टेंशन ना लो, बस मैंने क्या बोला, टेंशन नहीं लो, बाकी अपन सब कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ, दो कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे अपन, दो कैल्शियम फॉर्मेट। पीछे चले क्या? ठीक है सर, अभी आपने बनाया, अभी आपने बनाया, देखो ये ले लिया कैल्शियम फॉर्मेट प्लस एक कैल्शियम फॉर्मेट और, उल्टा लिखना पड़ेगा सर क्योंकि वो उधर साइड है ना, इसलिए। ये देखिए, ये दो कैल्शियम फॉर्मेट ले लिया। अब जब इन दोनों को ले लिया तो इनका कराएंगे डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन। तो देखिए सर क्या निकलेगा, ध्यान से देखना भैया, ध्यान से देखना क्या होने वाला है। सर यहां से पूरा, यहां से इतना गायब हो जाएगा, इतनी चीज गायब हो जाएगी पूरा। बोल दो गेट आउट, बोल दो बोल दो बोल दो, चल निकल
चल निकाल। ये हिंदी में थोड़ा ज्यादा मजा आ गया ना। आप देखो आपके पास कितने कैल्शियम है, 2 कैल्शियम, यहां लिखते चलो। और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन है और सर 2 कार्बन है। अगर मैं आपको बोलूं तो इससे पता क्या बन सकता है, देखो सर लेकिन इसमें तो एक ही कैल्शियम है सर, इसमें तो 3 ही हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और एक ही कार्बन है। तो मैंने कहा अब देखो, हां सर कैल्शियम कार्बोनेट 2 बन जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, अब क्या बच रहा है वो देखो सर। सर अब देखिए यहां पर क्या दिख रहा है, CHO और यहां पर H, क्या बन जाएगा, HCHO। नीचे क्या बनेगा, HCHO। सर 2 मॉलिक्यूल ऑफ आपके पास एल्डिहाइड तैयार हो गए। और कौन सा एल्डिहाइड तैयार हो गया, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। तो अगर आपको फॉर्मल्डिहाइड चाहिए तो दोनों कैल्शियम फॉर्मेट लेने पड़ेंगे, दोनों आपको कैल्शियम फॉर्मेट लेने पड़ेंगे। अगर आप 2 कैल्शियम फॉर्मेट लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा सर, क्या मिल जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। यह बात आपको याद रखनी है, याद रखनी है, मतलब याद रखनी है, नहीं तो दिक्कत आपको बहुत ज्यादा हो सकती है। यह बात याद रखनी है। अच्छा सर कैल्शियम फॉर्मेट ना लेके कैल्शियम एसीटेट ले ले तो, मैंने कहा वो भी देख लेंगे, अभी अगले वाले में वो भी देख लेंगे। टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो, वो भी देख लेंगे, अभी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस मैं आपको अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत यहां पर फेस ना हो। जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट डाउन करिए फटाफट, फटाफट नोट डाउन करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हुआ ये, जब आपने 2 कैल्शियम फॉर्मेट लिए हैं तो आपको फॉर्मल्डिहाइड मिल गया है। सर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। चलो अगला देखो, यही बताएंगे, आ जाओ। एक कैल्शियम फॉर्मेट ले लो, HCOO, HCOO, ये। अब एक कैल्शियम एसीटेट ले लो, यही होता है कैल्शियम एसीटेट, यही होता है ना। मैंने अभी आपको बताया था CH3COOH हट गया था, तो ये क्या है अपना कैल्शियम फॉर्मेट। और ये क्या है, कैल्शियम एसीटेट। हमने कहा अच्छी बात है। और इसमें क्या हो जाएगा, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने कहा बढ़िया है सर, वही प्रोसीजर है, प्रोसीजर में कोई चेंजेस नहीं है, जो तब हुआ था वही अब होगा, जो तब हुआ था वही अब होगा। बस मेरे को ये थोड़ा उल्टा लिखना था, मैंने इसको थोड़ा सीधा लिख दिया, क्योंकि सर होता क्या है, देखो ध्यान से, CH3COO ऐसा होता है सर, ऐसा होता है। CH3COOH था, H चला गया था, तो इस तरीके से होता है सर। होगा वही जो मंजूरे खुदा होगा। चलिए ये देखिए, ये देखिए, बोल दीजिए इसको, क्या बोलते हैं अपन, क्या बोला था इसको अपन ने, गेट आउट। चलो निकलो रे, निकलो जल्दी। कितने कैल्शियम मिले, 2। कितने ऑक्सीजन मिले, 6। कितने कार्बन मिले, 2। मतलब समझ जाओ क्या मिल गया सर, सर 2 कैल्शियम कार्बोनेट बन गए। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, 2 कैल्शियम कार्बोनेट बन गए। हमने कहा अच्छी बात है। अब क्या बन रहा है सर, CH3CO और ये H मिल जाएगा सर, CH3C और वहां का H और यहां का O, सर एल्डिहाइड। सर एल्डिहाइड बन गया। कौन सा एल्डिहाइड बन गया सर, इसी को तो हम कहते हैं इथेनल, या तो फिर एसिटल्डिहाइड। क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद 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 सर, धन्यवाद। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया हुआ, मजेदार हुआ। जल्दी जल्दी जल्दी, ये लीजिए,
ये लीजिए आपकी रिएक्शन तैयार, ये लीजिए तैयार। जब कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट लोगे तो क्या बनेगा, इथेनॉल। और दोनों कैल्शियम फॉर्मेट लिया था तो क्या बना था, मिथेनॉल। सर कीटोन कब बनेगा, बताता हूं ना, कीटोन कब बनेगा बताता हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। जल्दी 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 करेंगे, जल्दी। अब आखिरी वाला बताना है, जल्दी जल्दी जल्दी, आ जाओ आ जाओ, चलो बढ़ाओ आगे। चलिए लास्ट सर, दोनों कैल्शियम एसीटेट ले लो। ठीक है सर, आप बोल रहे तो ले लेते हैं, नहीं तो मैं तो सोच नहीं रहा था लेने का। अब आपकी मर्जी है तो ले लेते हैं। कहोगे सर क्या हो गया, कुछ नहीं कुछ नहीं। चलो ये देखिए, दोनों कैल्शियम एसीटेट, दोनों कैल्शियम एसीटेट है, दोनों कैल्शियम एसीटेट है। ये भी कैल्शियम एसीटेट है और ये भी कैल्शियम एसीटेट है। हमने कहा अच्छी बात है, और यहां पर करवा दो डिस्टिलेशन। यहां करवा दो डिस्टिलेशन, मजा आएगा। सर सेम, मैंने क्या कहा, कुछ ज्यादा नहीं करना है आपको, करना तो वही है, बस निकलना वही है। ये प्रोसीजर याद रख लो बस, इसके अलावा किसी ने कुछ और बोलना है चल निकल, हमें नहीं बताया सर ने ऐसा, बात खत्म, बात खत्म, ज्यादा नहीं। इसको बोलो गेट आउट, इसको क्या बोलो, गेट आउट। और सर आप खुद देख रहे हो, फिर से 2 कैल्शियम 2 कार्बन 6 ऑक्सीजन, क्या बनेगा आप सब जानते हो, कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी कितने, 2। अब आ जाओ क्या क्या है। सर यहां से CH3 मिल जाएगा, फिर उसके बगल में C लगाए और फिर O है, तो पक्की बात है डबल बॉन्ड से होगा, फिर इसकी एक वैलेंसी फ्री घूम रही है। तो सर इस साइड देखो कौन लगा है, मिथाइल, आजा आजा आ। और सेम प्रोसीजर नीचे, CH3 CO फिर CH3, मतलब 2 मॉलिक्यूल कीटोन मिल गया सर। सर कीटोन बन गया, और कौन सा कीटोन बन गया, प्रोपेन 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन। क्या तकलीफ है, प्रोपेन 2 ओन। तो सर अगर मैंने 2 कैल्शियम एसीटेट ले लिए तो फिर बनता है प्रोपेन 2 ओन। अगर मैंने ले लिए थे क्या, एक कैल्शियम एसीटेट और एक कैल्शियम फॉर्मेट, तो बना था मेरा इथेनॉल, और दोनों कैल्शियम फॉर्मेट थे तो बना था मेरा मिथेनॉल। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको एक बार देख लेते हैं। टेरेन टेरेन, यही लिखेंगे भैया नीचे, काम की चीजें। चलो इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट, ध्यान से देखते चलेंगे, बहुत ध्यान से। कैल्शियम फॉर्मेट प्लस कैल्शियम फॉर्मेट, अगर इनका डिस्टिलेशन करवाते हैं, क्या बना था, जल्दी 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 कमेंट सेक्शन में भैया क्या बना था। बहुत शानदार चीज बनी थी सर, इससे बना था हमारा HCHO, जिसको हम नाम देते हैं मिथेनॉल। मिथेनॉल बना था, हमने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला वाला आ जाओ। फिर हमने लिया कैल्शियम फॉर्मेट प्लस, फिर हमने लिया कैल्शियम एसीटेट, एक बड़ा भाई ले लिया था, फिर उसका करवाया हमने क्या, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन करवा दिया, क्या करवा दिया, डिस्टिलेशन। तो क्या बन जाएगा, CH3 CHO, जिसको अपन बोलेंगे इथेनॉल। क्या बोलेंगे सर जी, इथेनॉल। कोई तकलीफ, क्या बोल देंगे, इथेनॉल। क्या बोल देंगे, इथेनॉल। हमने कहा अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब
फिर हमने दोनों ले लिए कैल्शियम एसीटेट, दोनों कैल्शियम एसीटेट ले लिए। क्या ले लिया? दोनों कैल्शियम एसीटेट। और फिर इसका कराया हमने डिस्टिलेशन, तब हमें क्या मिला सर? कीटोन। तब हमें क्या मिला? तब हमें मिला कीटोन। ये नटराज की पेंसिल आ गई यार। तब हमें क्या मिला? कीटोन। ये इंपॉर्टेंट बात थी। ये तीनों आपको याद रखने, तीनों मैंने आपको बता दिए सर। 1 2 3, 1 2 3, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। यही सबसे इंपॉर्टेंट था सर। अगर दोनों कैल्शियम फॉर्मेट है तो बनेगा मिथेनल। अगर एक कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट है तो बनेगा इथेनल। और अगर दोनों कैल्शियम एसीटेट है तो बनेगा कीटोन। बहुत बढ़िया, शानदार, मजेदार, लाजवाब। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पक्का? डन डना डन डन, डन डना डन डन, डन डना डन डन, डन डना डन डन। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत हो तो बता दीजिए, अगर दिक्कत हो तो बता दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। दिक्कत हो तो बता दीजिए। वैसे तो मुझे लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेंगे। अच्छे से लिया? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये अपना वही कीटो, हाँ अच्छा, कीटोन वाला तो ऊपर ही लिखा है, देखिए ना, 2 कैल्शियम एसीटेट, 2 कैल्शियम एसीटेट, फिर कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसीटेट, क्या बना था? इथेनल। और जब दोनों के दोनों कैल्शियम फॉर्मेट थे तो बना था फॉर्मल्डिहाइड। क्या बना था? फॉर्मल्डिहाइड, जिसको अपन बोलते हैं मिथेनल। क्या बोलते हैं? मिथेनल। ये लीजिए सर, देखिए दोनों कैल्शियम फॉर्मेट, क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन गया सर? फॉर्मल्डिहाइड। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। लाइक करते चलेंगे, लाइक करते चलेंगे, लाइक करते चलेंगे। ये देखिए, अब ध्यान से देखो, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट, एक एक ले लिया तो क्या बन जाएगा? एसिटल्डिहाइड। यही बोला मैंने अभी, हाँ। और अगर दोनों कैल्शियम एसीटेट ले लिए 2 मोल्स तो फिर आपको कीटोन मिल जाएगा, फिर आपको कीटोन मिल जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिलने वाली है। तो मैंने कहा शानदार तरीके से काम हो जाएगा, एक तरफा काम होगा। और कोई रोक के दिखाए तो बताना मेरे को, अपन देख लेंगे, अपन समझ लेंगे सबको। चलिए, हो गया? डन? पक्का? चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, मैं क्लियर कर देता हूं, फिर स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? पक्का समझ में आया ना सर? आज अपन ने 3 मेथड पढ़ी। एक तो अपन ने कॉपर वाली डिहाइड्रोजनेशन, उसके बाद क्या, मैं भी भूल गया, क्या बता दो, आप ही बता दो भाई, ऑक्सीडेशन, तीसरी डिस्टिलेशन। इन तीनों पे काम हो गया। शानदार काम हुआ है, मक्खन काम हुआ है, मजेदार काम हुआ है। कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर हो तो बताओ। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। चलो, चिल चिल चिल, बढ़िया, टम टम टम, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके 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 ओके। ये लीजिए, ओ एंड। मैं यही तो बोल रहा था, एंड आ जाता है बार बार। करूं तो क्या करूं, कैसे करूं? ठीक है, चलिए, तो सर यहां पर होता है अपना समाप्त। बाकी आप जानते हैं सर, मैग्नेट ब्रेन्स पूरी जान से लगा हुआ है आपके पीछे। बस अब आपका काम है कि आपको भी लगे रहना है। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई क्लास 11 12 केमिस्ट्री लेकर रोज आपके सामने हाजिर होता हूं सर। हर सब्जेक्ट अवेलेबल है, हर स्ट्रीम अवेलेबल है। आपको बस आना है, पढ़ना है, शानदार देखना है, काम अपने आप हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो बस लगे रहिए, जुड़े रहिए और पढ़ते चलिए। और भी कोर्सेज हैं सर, स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे सारे कोर्सेज अवेलेबल है। पढ़ो तो देख लेंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम में भी सीबीएसई है सर। कोई अगर दोस्त हो तो उसको ले आओ, फटाक से पकड़ के पढ़ने वाले। और सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को कवर किया जा रहा है, लाइक यूपी बोर्ड्स, बिहार बोर्ड्स और एमपी बोर्ड्स। कोई बोर्ड आपका नहीं छूटेगा, कोई बोर्ड आपका नहीं छूटेगा, यह बात याद रखिए। साथ ही साथ आप देखें तो ई नोट्स, ई बुक्स सब अवेलेबल है, शानदार तरीके से अवेलेबल है, 100% फ्री। क्या सर? 100% फ्री।
सब कुछ मिलेगा। एक शानदार प्लेटफॉर्म पूरे यूट्यूब पे जो आपको प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री। सारे लेक्चर्स को आप यूट्यूब पे तो देख ही रहे हैं, अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं सर, एकदम घंटा फ्री सब कुछ। ठीक है, यहां एक फायदा आपको मिल जाएगा, ऐड नहीं आएंगे, और फिर जो यूट्यूब पे होता है ना इधर उधर वीडियो गाने वाने चलाने लग जाते हैं, वो नहीं हो पाएगा। और बाकी अगर वहां मजा आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। अभी प्रिपरेशन बाकी है भाई, पूरी पोलें नहीं खुली है, कुछ पोल बाकी हैं, तो तैयार रहिए, बने रहिए, लगे रहिए। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह सेम टीचर और सेम स्टूडेंट। नए भी हो तो उन सबको उठा लाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अपन देखने वाले हैं इसके आगे का। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।